एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा जो है वो भी एबिस कैन जैसी ही मेडिसिन है, ठीक है। अब इसका जो फैमिली है इन दोनों मेडिसिन की वो कोनीफेरी फैमिली ही है। दोनों मेडिसिन की फैमिली क्या है? कोनीफेरी फैमिली है। उसको क्या बोल रहे थे? हेमलॉक स्प्रूस, ठीक है। सबसे पहली मेडिसिन एबिस कैन, उसको क्या बोल रहे थे हम? हेमलॉक स्प्रूस बोल रहे थे, हेमलॉक स्प्रूस। और इस मेडिसिन एबिस नाइग्रा को क्या बोलते हैं? ब्लैक स्प्रूस, ठीक है। नाइग्रा से याद रखना है हमें, ब्लैक स्प्रूस इसको कहते हैं। प्रूवर कौन है? डॉक्टर लियमैन इसके प्रूवर हैं। उसके प्रूवर कौन थे? एबिस कैन के प्रूवर हैं गैटशेल, इसके प्रूवर हैं डॉक्टर लियमैन, ठीक। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? अ पावरफुल एंड अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी इन वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस, जहाँ पे स्टमक सिम्टम, अब ये एबिस नाइग्रा भी स्टमक सिम्टम्स में दी जाती है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, इस कंडीशन में एबिस नाइग्रा देते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? स्फीयर ऑफ एक्शन में क्या लिखा है? इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर स्टमक अफेक्शन, ऑल्सो हार्ट और लंग्स में अच्छा काम करती है। उसके गाइडिंग सिम्टम्स 6 थे ना, इसके सिर्फ 4 ही हैं। अब देखो ये बहुत छोटी सी मेडिसिन है। स्टमक में क्या लिखा है? सेंसेशन एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग हैड लॉज्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। तो कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक में क्या हो गया है? एक हार्ड बॉइल्ड एग जो है वो लॉज आके अटक गया या फंस गया है, ऐसा बोलेगा पेशेंट, ठीक है। सेंसेशन एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग हैड लॉज्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। उसके बाद क्या है? पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद पेन होने लग जाता है, ठीक है। पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग। थर्ड पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा वेकफुल, रेस्टलेस हो जाता है रात को भूख के साथ। तो बहुत भूख लगती है रात में, इसको भूख की वजह से रेस्टलेस वेकफुल हो जाता है। डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ द एजेड विद अब्यूज ऑफ टी और टोबैको। डिस्पेप्सिया की कंडीशन, ठीक है। डिस्पेप्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है जो एजेड, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, है ना, उनमें इंडाइजेशन की दिक्कत देखने को मिल रही है आफ्टर अब्यूज ऑफ टी टोबैको। तो ये 4 गाइडिंग सिम्टम्स हैं इसके। क्या क्या है? सेंसेशन ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग हैड लॉज्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। दूसरा, पेन इन स्टमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग। थर्ड क्या है? हंगर की वजह से वेकफुल, रेस्टलेस एट नाइट। फोर्थ, डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ द एज्ड आफ्टर अब्यूज ऑफ टी और टोबैको। पर्टिकुलर्स में हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, जीआईटी कंप्लेन और चेस्ट अफेक्शंस इसके, ठीक है। तो चेस्ट अफेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है एबिस नाइग्रा। जीआईटी में तो हमने पढ़ ही लिया, क्या लिखा है? इट इज वेरी गुड रेमेडी इन डिस्पेप्सिया स्पेशली ऑफ द एजेड, जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, टबैको खाते हैं, ठीक है, हैबिचुएटेड है इन सब चीजों के। उसकी वजह से अगर उनको इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम एबिस नाइग्रा सोच सकते हैं मेडिसिन। They are generally low spirited and dull and have wakeful nights. तो लो स्पिरिटेड होते हैं, डल होते हैं, पर रात में कैसे? रेस्टलेस होते हैं विद हंगर। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है एबिस नाइग्रा की? एबिस नाइग्रा की सेंसेशन एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग हैज लॉज्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। द पेशेंट में डिस्क्राइब्ड, इसको पेशेंट कैसे डिस्क्राइब करेगा? एज अ फीलिंग एज दो ही हैड स्वैलोड सम इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस व्हिच हैज स्टक इन हिज स्टमक। तो वो तो ऐसे आगे बोलेगा कि मैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ एकदम अटक चुका है या फंस चुका है वहां पे, ठीक है। सीवियर पेन इन द स्टमक इज फेल्ट आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो पेन इन द स्टमक फेल्ट आफ्टर ईटिंग। टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में एकदम भूख नहीं लगती, ठीक है। टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग, पर रात को और दिन में बहुत ज्यादा ग्रेट क्रेविंग होती है। दिन में भूखा हो जाता है, रात को भूखा हो जाता है, ठीक है। डिस्पेप्सिया विथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम, इनडाइजेशन विथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम। तो ये इसके जीआईटी सिम्टम्स हो गए। चेस्ट अफेक्शंस में क्या लिखा है? देयर इज पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वर लॉज्ड इन चेस्ट एंड हैड टू बी कफ्ड अप। इसको ऐसा लगता है कि कुछ मेरे चेस्ट के अंदर जाके फंस चुका है, ठीक है। पेनफुल सेंसेशन है एज इफ समथिंग वर लॉज्ड इन द चेस्ट, और उसको वो बार बार कफ करके निकालने की कोशिश करता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? चेस्ट कैन नॉट बी फुली एक्सपैंडेड। शार्प कटिंग पेन होता है हार्ट में। हार्ट में कैसा पेन है? शार्प कटिंग पेन होता है हार्ट में। हार्ट एक्शन जो है वो हैवी एंड स्लो हो गई है। टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। डिज्निया, वर्ड्स लाइंग डाउन, वर्ड्स लाइंग डाउन। अच्छा, वहां पे हमने देखा था कि एबिस कैन के पेशेंट जो है, एबिस कैन वाला जो पेशेंट है
उसको अच्छा लगता है, हमेशा डिजायर है टू लाई डाउन। एबिस नाइग्रा में क्या है, उसको डिस्निया होने लगेगा लाइंग डाउन से, ठीक है, डिस्निया वर्ड्स लाइंग डाउन। वाटर ब्रश सक्सीड कफ वर्ड्स कफिंग, तो पहले वाटर ब्रश होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, उसके बाद फिर कफ होता है और ज्यादा कफ होने लग जाएगा उस पेशेंट में, ठीक है। तो हार्ट में हमें याद रखना है शार्प कटिंग पेन इन द हार्ट, ऐसा लगता है कि पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वर लॉस्ट इन चेस्ट एंड हैड टू बी कफ्ड आउट, ठीक है। टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, डिस्निया वर्ड्स लाइंग डाउन। रिलेशन में क्या दिया है, कंपेयर विथ चाइना, ब्रायोनिया, पल्सेटेला इन लंप इन स्टमक, ऑल्सो थूजा, सबाइना, नक्स वोमिका, कालीकार्प, इन सबके साथ कंपैरिजन लिखा है। तो ये हो गई हमारी एबिस नाइग्रा मेडिसिन। इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, स्टमक अफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ट अफेक्शन या फिर चेस्ट अफेक्शन का है। वाटर ब्रश, फिर कफ होने लग जा रहा है इस पेशेंट को, ठीक है, डिस्निया वर्ड्स लाइंग डाउन। उसके बाद इस एबिस नाइग्रा का कॉमन नेम क्या है, ब्लैक स्प्रूस नाइग्रा है, तो ब्लैक स्प्रूस डॉक्टर लियामैन प्रूवर है। कोनीफेरी फैमिली है। स्फेयर ऑफ एक्शन हमने देखा तो स्टमक और हार्ट पे अच्छा एक्शन है, लंग्स पे अच्छा एक्शन है। गाइडिंग सिम्टम्स पहला तो इम्पोर्टेंट वही है कि sensation as if something a hard boiled egg had lodged in the cardiac end of the stomach. Pain in stomach comes after eating. Okay, wakeful and restless at night with hunger, dyspepsia of the aged after abuse of tea or tobacco. फिर GIT कंप्लेंट में वही सारी चीजें हैं, और चेस्ट अफेक्शंस में सेम ही चीजें लिखनी है। और हार्ट के अंदर शार्प कटिंग पेन इन द हार्ट देखने को मिलता है।